नमस्कार दोस्तों। साल 1912 टाइटैनिक जहाज एक ऐसी दुर्घटना जिसमें मारे जाते हैं 1500 लोग, जिसे अनसिंकेबल या डूबने वाला जहाज बोला जाता था। वो अटलांटिक महासागर में एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और धीरे धीरे डूब जाता है, जिसमें लगभग 1500 लोगों की जान चली जाती है। इस जहाज का निर्माण व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा किया जाता है। इस जहाज की लंबाई 882 फीट व ऊंचाई 176 फीट होती है। यह जहाज 46,000 टन वजनी था, जिसमें 2450 लोगों को ले जाने की क्षमता होती है। इस जहाज में उस समय की सबसे उन्नत नेविगेशन थी। फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए बढ़िया भोजन, जिम, स्विमिंग पूल और अन्य विलासिता की चीजें रखी हुई थी। इस जहाज को डूबने वाला जहाज बोला जाता था, क्योंकि इस जहाज में 16 वाटर कंपार्टमेंट थे जो किसी भी प्रकार की टक्कर को झेल सकते थे और जहाज को नुकसान पहुंचाने से बचा सकते थे। लेकिन जब यह जहाज अटलांटिक महासागर में एक आइसबर्ग से टकराता है तो इसकी सुरक्षा कवच इतनी ज्यादा कारगर नहीं साबित होती है। टाइटैनिक जहाज की पहली और अंतिम यात्रा 10 अप्रैल 1912 को होती है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से शुरू होता है, जो अमेरिका जाने वाला होता है। इस जहाज के पहले कंपार्टमेंट यानी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में दुनिया के सबसे धनी व फेमस लोग होते हैं और तीसरे पार्ट में होते हैं वो प्रवासी जो इंग्लैंड से अमेरिका जा रहे थे, जो एक बेहतर जीवन की तलाश कर रहे थे। हालांकि टाइटैनिक जहाज की यात्रा एक बहुत ही उत्साहजनक तरीके से शुरू हुई थी, लेकिन इस यात्रा का अंत बहुत ही दुखद तरीके से और चौंकाने वाला होता है। यह जहाज अपनी यात्रा के चौथे दिन यानी 14 अप्रैल 1912 को अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकरा जाता है। यह टक्कर बहुत ही घातक साबित होती है। इस टक्कर से इसके निचले भाग में दरार पड़ जाती है, जहां से जहाज में पानी आना शुरू हो जाता है। उस समय के कप्तान एडम स्मिथ ने स्थिति को समझा और जहाज को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन टाइटैनिक जहाज के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उस जहाज में स्थित 2200 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए पर्याप्त संख्या में लाइफ बोट्स ही नहीं होती हैं। उस जहाज में मात्र 20 लाइफ बोट्स होती हैं, जो केवल 1200 लोगों को ही बचा सकती थी। इसके अलावा कुछ लाइफ बोट्स को तो पूरा भी नहीं भरा गया था, जिससे और भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। हिमखंड से टकराने के बाद जहाज लगभग 2 घंटे 40 मिनट तक पानी में तैरता रहा, जिसका अगले भाग में पानी भरता रहा और अगला भाग डूब जाता है, जिससे पिछला भाग ऊपर उठ जाता है। टाइटैनिक जहाज के 2 हिस्सों में टूटने से पहले कुछ लोग जहाज के ऊपर वाले भाग में चढ़ जाते हैं और बचने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग पानी में कूद जाते हैं। कुछ लोगों के पास तो लाइफ जैकेट होती है और कुछ लोगों के पास लाइफ जैकेट नहीं होती है। लेकिन जिन लोगों के पास भी लाइफ जैकेट होती हैं, वो भी अटलांटिक महासागर के इतने ठंडे पानी में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते थे। कुछ लोग इस सवाल को उठाते हैं कि टाइटैनिक जैसे उन्नत जहाज के पास इतने नेविगेशन, इतने अच्छे रेडियो होने के बाद भी ये कैसे एक आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक को कई बार चुनौती दी गई थी कि आगे हिमबर्ग हो सकते हैं या आइसबर्ग हो सकते हैं, थोड़ा स्लो चलें। लेकिन इस सब के बावजूद भी टाइटैनिक जहाज ने अपनी स्पीड कम नहीं की। कुछ लोगों का मानना है कि जहाज के कप्तान स्मिथ ने जहाज की यात्रा के अंतिम दिनों में जहाज की गति को कम नहीं किया, क्योंकि वो अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहते थे। उस समय की नेविगेशन प्रणाली आज के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर थी और आइसबर्ग को रात के समय में आसानी से देख पाना भी संभव नहीं था, और उस रात चंद्रमा भी नहीं था, जिससे और ज्यादा अंधकार फैला हुआ था और आइसबर्ग सही से दिखाई नहीं दे रहे थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि आपने द मिरेकल ऑफ एंडीज की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देखें, क्योंकि वो भी एक ऐसी अजीब दुर्घटना है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से इस वीडियो को देखें। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। टाइटैनिक की यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर्स को कई बार हिमखंड के बारे में चेतावनी मिली थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है
कि रेडियो ऑपरेटर्स ने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो उस समय इतने ज्यादा व्यस्त थे यात्रियों के संदेश को प्रसारित करने में कि उन्होंने चेतावनियों पर ध्यान ही नहीं दिया। टाइटैनिक के डूबने के बाद इसके मलबे की खोज लगभग 75 सालों तक जारी रही और समुद्र की विशाल गहराई ने इसे और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया। लेकिन आखिरकार 1 सितंबर 1985 को अमेरिकी फ्रांसीसी एक टीम ने इसके मलबे को खोज निकाला। अटलांटिक महासागर की 12,500 फीट की गहराई में इसका मलबा पाया गया। इसके मलबे ने दुनिया भर के शोधकर्ताओं को और ज्यादा प्रश्न में डाल दिया। इस विशाल खोज ने टाइटैनिक से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब दिए, जैसे जहाज का 2 हिस्सों में टूटना, समुद्र में जहाज का इस कदर बिखरा हुआ होना कि समुद्र ने जहाज पर किस तरीके से कब्जा कर लिया है, समुद्र ने इस विशाल जहाज को धीरे धीरे गलाना व डिकम्पोज करना शुरू कर दिया और समुद्री जीव इस जहाज पर कब्जा कर चुके थे। टाइटैनिक की घटना दुनिया भर की लगभग सबसे ज्यादा चर्चित घटनाओं में से एक है। इस घटना पर कई सारी किताबें व डॉक्यूमेंट्री व फिल्में भी बनाई गई हैं। जेम्स कैमरन की एक फिल्म टाइटैनिक 1997 बनाई गई है, जिसने अपने समय में इस फिल्म ने धूम मचा दी थी। टाइटैनिक त्रासदी के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठनों ने कई सारे नियमों में बदलाव किया गया, जैसे 1914 में एक सोलास नाम का संगठन बनाया गया, जिसका मुख्य कर्तव्य होता है समुद्र की यात्राओं को सुरक्षित व सरल बनाना। इस समझौते ने जहाज पर लाइफ बोर्ड व रेडियो के अनिवार्य नियमों को लागू किया गया, जिससे आगे आने वाले समय में कोई ऐसी दुर्घटना ना हो सके। आज टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र में डिकम्पोज हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 20 से 30 सालों में इस जहाज के मलबे को समुद्री जीव पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, यानी इस जहाज को पूरी तरीके से गला देंगे व डिकम्पोज कर देंगे। दोस्तों, तो ये थी टाइटैनिक जहाज की एक रियल घटना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।